प्रणाम माता जी। आशीर्वाद बेटी, कहाँ से? कौन बोल रही हैं? मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ माता जी। मैंने अभी आपको फोटो भी भेजी है अपनी। गाजियाबाद से? दीप्ति जी। ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है क्या? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अपना शुभ नाम बोलें। दीप्ति सरनेम? शर्मा। दीप्ति शर्मा, गाजियाबाद से। और जी प्रश्न करें बेटी, क्या पूछना चाह रही थी? जी माता जी। क्यों, क्या? माता जी थोड़ा क्या? जानना चाह रही थी। थोड़ी समस्या घर परिवार में। अच्छा अच्छा, हाँ जी। समस्या घर परिवार में। विशेष प्रश्न करें, जी आपको उत्तर मिलेगा। बस वही जानना चाह रही थी, समझ में नहीं आ रहा, कहीं पहुंच नहीं पा रही थी, क्या समस्या चल रही है, क्या है। काफी टाइम हो गया। समस्या क्या है आपको पता ही नहीं है? वही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जहाँ जा रहे हैं वहाँ हर कोई अपने हिसाब से बताता है। अच्छा अच्छा, जी तो फिर सब अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ये वाला समझ में आएगा कि नहीं कौन जाने। तो आपको समझ में नहीं आ रही क्या परेशानी है, और हो भी हाँ परेशान, जी। तो आप तो सभी तरफ से परेशान हो। जी रही बात ये है कि आप अकेली ही परेशान होती हो, बस बाकी सब ठीक है। ये भी सही है, क्योंकि पता है ये घर के परिवार के जो है ना क्रियाकलाप, आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा है। कोई आपको हाँ जी। अच्छे से नहीं मानता बेटी। हाँ जी। आपको कोई भी अच्छे से घर में प्रेम नहीं करता। जी ये बड़ी विडंबना की बात है, सही है कि नहीं बोलो? बात है, मैं मेरी आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, और अभी से तकलीफ है आपको, ऐसा नहीं है। आपको जीवन में सुख ही नहीं मिला बेटी, पता है? हाँ जी। जिस डाल को जी भी आपने बिल्कुल। पकड़ी है वो डाल कमजोर ही मिली है आपको। बिल्कुल हमेशा। हाँ, और आप अपने जीवन में सबको समझने का प्रयास किए हैं, सभी को, किंतु हाँ आपको जी। समझने का प्रयास किसी ने नहीं किया। जी क्या सही है ना? जी बिल्कुल। आपने सबको समझने का प्रयास किया, किंतु आपको किसी ने नहीं समझ पाया, और समझने हाँ का जी। प्रयास किया भी तो आप पे टीका टिप्पणी आप ही पे निकाल दिया, हाँ मतलब जी। आप ही को गलत साबित कर दिया। जी तो ऐसी परिस्थिति से आप अब बहुत परेशान हैं। आपकी शादी हो गई है हाँ जी हो गई है। और आपको गृहस्थ सुख में भी वृद्धि नहीं हो पाई। नहीं, सबसे परेशानी ही है। किसी ने आपको, ना पति ने समझा, ना मायके में समझा, ना मित्रों ने समझा, सबने धोखा ही दिया। हाँ जी। और अब तो आपको ऐसा लगने लगा है कि मैं मरी जाऊं तो ही ठीक है। नकारात्मक विचार आपके अंदर बहुत आने लगे हैं अब। हाँ जी। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बताओ? आ रहे हैं बिल्कुल। और आपको ऐसा लगने लगा है कि अब मैं जीवन से हताश हो गई, अब हो गया, मेरा सर्व सुख देख ली मैंने, क्या सुख होता है क्या दुख होता है जीवन में मैंने अच्छे से जान ली। हाँ जी। आपको ऐसा लगने लगा अब पूरी तरह से आपने हिम्मत हार गई हो। जी। लेकिन बेटी, आपको ना हिम्मत नहीं हारना है, समझ गई? हाँ जी। आपको वो हिम्मत लेके चलना है, और मैया बगलामुखी देवी की आप शरण प्राप्त करें। और आपके जीवन में तो दोष ही दोष है, जी। काल दोष है, हाँ प्रेत जी। प्रेत दोष है, पितृ दोष भी आपको, अपने पर्सनल कुंडली के पितृ दोष हैं आपको। हाँ जी। हाँ जी और बिल्कुल। हाँ, ये पितृ दोष से आपको मुक्ति पानी चाहिए, तो प्रेत दोष से आपको मुक्ति मिलेगी, तभी जीवन आनंदमय होगा। तो माता जी किस तरीके से करें फिर, मतलब अभी जो वर्तमान में परेशानी चल रही है इसका क्या फिर हल है अभी? वर्तमान में परेशानी, इसका हल आप पूछ रही हैं? हाँ जी। आपका कहने का मतलब है कि वर्तमान में बुखार आ गया, अब मैं क्या करूं माता जी? मतलब वही जो शरीर में तो दिक्कत आ रही फिर है, अब समझ में नहीं मैं आ आपको रहा। बोलूंगी कि बेटी दवाई खानी पड़ेगी, हाँ जी है बिल्कुल। ना? इसी प्रकार आपको अभी जो ये कष्ट हो रहा है, ये प्रेतों के कारण हो रहा है। सारे लोग आपको ना दुश्मनी मानते हैं। हाँ जी। हाँ जी। इसका जो कारण है, प्रेत दोष आपको है, पितृ दोष। हाँ जी। हाँ, हाँ जी।
और काल सर्प दोष भी आपको है, जिससे कारण आपका जीवन काल के चक्र में चला गया। आपके पास पति सुख नहीं है, परिवार का सुख नहीं है, धन का सुख नहीं है, पैसे को मोहताज रहती हैं आप। सही है कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल सही है माता जी। इसका तो क्या हल है फिर? मैं क्या कर सकती हूँ? किस तरीके से सुधार आ सकता है हाँ। या क्या किया जाए? तो काल दोष से आपको मुक्ति मिलनी चाहिए। काल सर्प दोष की आप शांति कराएं और गुरु दीक्षा लेकर के माँ बगलामुखी देवी की आराधना करें। समझ गई? अच्छा। बगलामुखी दीक्षा प्राप्त करके, और जो जितना जो दुख मिल रहा है ना, ये सारे कष्टों से मुक्ति मिल करके सभी लोग आपको प्यार करने लगे, सभी आपको मानने लगे, सभी आपको चाहने लगे, आपकी मानने लगे। आपको तो मानते हैं कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरी बहू है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी चाची, ये मामी, भाभी, सब लोग मानते हैं, लेकिन आपकी नहीं मानते। हाँ जी। तो आप माता जी, अभी जैसे ये जो है मतलब कि दोष जो है ये पितृ ही है जो कि कुछ नए रूप में हाँ, है या ये क्या पितृ दोष है, प्रेत दोष है। अच्छा। हाँ, और आपको उसका ये क्या जो प्रेत, उपचार सुनिए है? मेरी बात सुनिए, ये प्रेत दोष जो है मेरी बेटी, आपको अब रोग भी बनाने लगा है। कहाँ का रोग? पेट संबंधी रोग होने लगा है आपको। पेट दर्द होता है आपका, होता है कि नहीं? हाँ जी, नीचे के पोर्शन में दिक्कत है। पेट दर्द होता है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, होता है। हाँ जी। पेट में तकलीफ हो रही है और बच्चेदानी संबंधी प्रॉब्लम बन रही है आपको। जी। बच्चेदानी में आपको तकलीफ चालू हो गई है, हो गई कि नहीं हो गई? नहीं, हो गई है, काफी टाइम हो गया। हाँ, तो इसीलिए यह प्रेत आपको, तो ये जो प्रेत दोष है, ये प्रेत जाति जो है, महिलाओं के गुप्त अंग में इनका ज्यादा असर होता है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल माता जी। हाँ, इनका ये दुष्ट है ना, दुष्प्रभाव हाँ जी। डालते हैं मनुष्य के जीवन में, महिलाओं के जीवन में। सफेद पानी की, सबसे पहले आपको सफेद पानी की शिकायत बनी, हाँ जी। धात जाने की शिकायत बनी, धीरे धीरे आपके गुप्तांग में खुजली होने लगी। हाँ जी, बिल्कुल। हुई कि नहीं हुई? हाँ जी। हाँ, तो माता जी ये आया कहाँ से? ये जो मतलब है कि ये जो प्रेत, ये जो प्रेत है, ये प्रारब्ध का है, पिछले जन्म का दोष है आपका। इस जन्म में भी आपको भयानक कष्ट का योग बना रहा है। तो आप मैया की कृपा प्राप्त करें, बगलामुखी मैया की कृपा प्राप्त करें, पितृ दोष शांति करवाएं और काल सर्प दोष की शांति करवाएं। जीवन जीना है तो करवाना, नहीं जीना है तो मत करवाना। नहीं माता जी, अब ये देखो, आपने मेरी बेटी, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने ध्यान नहीं दिया, और आपको धीरे धीरे ये प्रेत रोग में परिवर्तित हो गए, रोग बना दिए अब। लेकिन अब ध्यान देना पड़ेगा, आगे की लाइफ को, आगे के जीवन को सुखमय जीना है, रोग रहित जीवन नहीं जीना है, निरोगी काया लेकर के जीना है। तो आपको बगलामुखी देवी की आराधना करनी है, गुरु दीक्षा लेकर के, और पितृ दोष की शांति आप करवाएं। ठीक है? तो माता जी ये जो है पितृ दोष की शांति जो है वो अभी इस टाइम में होगी या वहाँ पर किस तरीके से हो सकती है? अभी ये पितरों का समय चल ही रहा है। आप चाहें तो आज ही संकल्प दे दें, आप चाहें तो कल संकल्प दे सकते हैं, आप चाहें तो जब भी संकल्प दे सकते हैं। तो अभी ये प्रेत काल जागृत अवस्था में है। ये पितरों का तो अभी साल भर में 16 दिन के लिए आना होता है, लेकिन जो आपके भाग्य में कुंडली के द्वारा पिछले जन्म का जो प्रेत दोष है, उसकी शांति 12 महीने होती है। अच्छा, वो 12 महीने रहती है। तो माता जी मुझे जैसे पहले ये था कि इतनी दिक्कत तो नहीं थी, अभी मुझे कुछ टाइम से ये चीज जैसे पता चली है मेरे पास कोई चीज है, तो ये अभी मुझे कुछ और चीज में पकड़ा है या किस तरीके से हुआ है? मतलब ये क्या है कि आपका प्रारब्ध दोष है, पूर्व जन्म का दोष है। हाँ जी, हाँ जी। अब वो धीरे धीरे पकड़ा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई, उसका प्रेम गाढ़ा होता गया भूत का, और आपके जीवन को पहले ग्रास बनाया, सभी लोगों से आपको बुराइयां करवाया, सभी लोगों से दूर करवा दिया, ठीक, सभी से दुश्मनी पैदा करवा दिया, घर के लोग नहीं चाहने लगे, माता पिता ने भी आपको अच्छे से माता पिता के घर में भी आपको वो अच्छे से सुख नहीं मिल पाया, इधर ससुराल में आए तो पति का सुख नहीं मिल पा रहा है,
और झगड़े लड़ाई भयंकर तैयार है, तो ये प्रेत लोग ऐसे ही करवाते हैं, आपके जीवन को सुखी नहीं बना पाए, सुखी नहीं बने दिए। अब धीरे धीरे अब धीरे धीरे आपके शरीर में रोग बना दिया प्रेतों ने। तो अब क्या करोगे? अब तो सुधार का योग बनाओगे? जी माता जी, वही मैं पूछ रही हूँ कि मतलब आपके पास आना होगा हमें या कहीं और जाके पितृ दोष की शांति किस तरीके से कराएं या क्या कराएं? अब आप मार्गदर्शन देखो, जो बता सकता है वो कर भी सकता है। अब मैंने आपको प्रेत दोष बताया और आप कहें कि और कहीं जाकर के हम उधर करवा लेते हैं, तो पितृ दोष शांति, और फिर नहीं हुआ फिर कहेंगे मैया आपने कहे थे करवा लो, हमने पितृ दोष शांति करवा लिए, अब जो किसी में मार्गदर्शन ही ले रही हूँ कि आप बताइए मतलब कहाँ जाके किस तरीके से कैसे होगा आपका पितृ दोष शांति यही होगा जी। हाँ, तो और आपका एड्रेस वगैरह हमें थोड़ा बता दीजिए कहाँ पर है? माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ, सिवनी, मध्य प्रदेश। और इस नंबर पर व्हाट्सएप है जब आपको करवाना होगा। और ज्यादा समय लंबा मत लेना, जब रोग ज्यादा ही बन जाएगा और वो ठीक ही होने लायक नहीं बनेगा फिर क्या कर लोगे? अभी समय है। तो प्लीज बताइए कि जैसे ये पितृदोष की शांति से ये प्रेत दोष भी खत्म हो जाएगा, जैसे पितृदोष का निवारण होगा तो उसी से प्रेत दोष खत्म हो जाएगा, या दोनों का अलग अलग होगा, किस तरीके से होगा? ना तो उसका तो नष्ट ही हो जाएगा ना, वो उनको तो मुक्ति मिलेगी। हाँ आपको, हाँ 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 जी। सबसे बड़ा सुख है जीवन का निरोगी काया, सबसे बड़ा सुख आ सकते हैं। ठीक है। हाँ जी। हाँ माता जी कब आ सकते हैं, कब का टाइम फिर मिल सकता है, किस तरीके से थोड़ा बता दीजिए, अनुष्ठान चलेगा किस तरीके से होगा, कितने दिन का रहेगा? जैसे पितृ दोष का शांति अनुष्ठान जो है 13 दिन चलेगा जी। और 13 दिन के अनुष्ठान में पूजन की सामग्री आपको जुटाना पड़ेगा, और माँ बगलामुखी मैया की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु दीक्षा भी आपको लेनी होगी, और मैया की कृपा से कभी जीवन में ऐसे कोई असाध्य रोग व्यापे ही ना, ऐसा परिस्थिति बने। जी हाँ। तो माता जी जैसे ये 13 दिन का अनुष्ठान रहेगा तो उसमें हमें वहीं रहना पड़ेगा या किस तरीके से? आपको नहीं रहना पड़ेगा, लास्ट दिन आना होगा। लास्ट दिन आना होगा। अच्छा, तो कैसे मतलब फिर जैसे आप कब से इसको शुरू करेंगे, किस तरीके से, मतलब क्या इसका वो क्या रहेगा, एस्टिमेट कितना रहता है इसका माता जी? 13 दिन चलेगा। 14वें दिन में यहाँ पूर्णाहुति होगी, और जब वो 15वें दिन में आपका पूर्णाहुति होगा, उसमें आपको आना होगा, पितृ मोक्ष में आना होगा आपको, आपके द्वारा ही आपके पितृ का मोक्ष होगा। हाँ जी। हाँ। तो माता जी मतलब बस हमें यहीं से बैठे, अभी हमें यहीं रहना है और फिर जैसे आप उसका स्टार्ट करेंगे अनुष्ठान, और नहीं, पहले संकल्प देना होगा आपको, फोन कॉल के माध्यम से ही आप संकल्प दे सकते हैं। हाँ। अच्छा, संकल्प देना होगा। हाँ। और इस बार मतलब लगभग 13 दिन या 14 दिन ये भी जो भी रहेगा इसका क्या खर्चा आ जाता होगा? जब आप करवाएंगी तब बता देना, बता दूंगी मैं जी। और अभी तो प्रेत काल चल ही रहा है। हाँ जी, वो तो चल ही रहा है, फिर भी एक अंदाजा थोड़ा सा। आपके जो है ऐसी परिस्थिति में बेटी, पति सुख में भी वृद्धि नहीं हो पा रही, उनके आय में भी जो है आपके पति के आय के स्रोत में भी बेशक बहुत कमी आ रही है, इसलिए भी उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है थोड़ा। जी। हाँ, हुआ है कि नहीं वो आप ही जाने। हाँ जी हाँ जी। क्योंकि उनके आय के स्रोत में भी वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो उनको घर बाहर वैसे चिड़चिड़ लगने लगा है। हाँ, इसीलिए न आप उसमें अच्छे से ध्यान दे पा रही हैं, न वो आप में ध्यान दे पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो जब तक दोनों आप प्रसन्न चित्त नहीं होंगी तो लक्ष्मी स्थिर कैसे रुकेगी? ग्रह लक्ष्मी उनकी चिड़चिड़ हो रही है, ग्रह लक्ष्मी ही शांति से नहीं है, तो उनके जीवन में भी सुख कैसे आएगा? सबसे बड़ा सुख आप हो उनके लिए। जी। समझ गए? हाँ।